ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हम सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय पुनः आगे बढ़ाते हैं। आज सूत्र चलेगा 51 सूत्र है निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। सूत्र क्या है? निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम। इसका सूत्रार्थ है अपनी शक्ति बराबर सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने में या प्रकट करने में स्वतः समर्थ होने से वेद स्वतः प्रामाणिक हैं तथा ईश्वर की निज शक्ति से उत्पन्न होने पर भी वेद स्वतः प्रामाणिक हैं। उसे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया सूत्रार्थ 51 का। अब भाष्य में भी यही बात है। भाष्य में कहा कि वेदानाम तो स्वाभाविक्या शक्त्या अभिव्यक्तिमत्वात्, वेद की अपनी शक्ति जो उसका स्वशक्ति है, उसी शक्ति से वो अपने अर्थ को प्रकट करने में समर्थ है। उसकी अपनी शक्ति है, अपना सामर्थ्य है। तो जो वेद है वह स्वतः प्रामाणिक है, क्योंकि उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और किसी दूसरे ग्रंथ का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न है। ये जो वेद है वो ईश्वर की निज शक्ति से उत्पन्न है, इसलिए स्वतः प्रामाणिक है। अपनी बात को स्वतः वो प्रमाणित करता है। जो वेद का वचन है, वेद का मंत्र है, वेद के वाक्य हैं, ये सब स्वतः प्रमाण है। लेकिन बाकी जो ग्रंथ है वो परतः प्रमाण है। वो वेद के आधार पर अपने विषय को, अपनी बात को प्रमाणित कराते हैं। तो उसमें वेद प्रमाण बनता है और वेद को किसी और ग्रंथ की सहायता नहीं पड़ती अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है और उसमें शक्ति है, स्वसामर्थ्य वेद में। जो भी वेद जानता है, पढ़ता है, समझता है, उसके अर्थ को निकाल सकता है व्याकरण के माध्यम से, निरुक्त माध्यम से। तो निरुक्त पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके उसका अर्थ को हम खुद समझ सकते हैं। और ईश्वर भी जान करता है। तो वेद के अर्थ को बतलाने के लिए ईश्वर ज्ञान देता है, ईश्वर सहायता करता है और उसकी अपनी शक्ति है वेद मंत्रों की। तो उसको जानने पढ़ने वाला उसका अर्थ को सही सही निकाल लेता है। बस सच्चे ईश्वर को भी जानने इसके लिए वो ईश्वर के अर्थ को जाने, ईश्वर को भी जाने, उसके सिद्धांतों को भी जाने, और जो वेद के सिद्धांत है वो भी जाने, और व्याकरण और निरुक्त भी जाने, तो आसानी से वो वेद अर्थ कर सकता है। तो इस प्रकार से वेद में अपनी शक्ति है। वेद के विद्वान इस प्रकार से जो ऋषि कोटि होते हैं वे सही से अर्थ भी प्रकट कर देते हैं, और ईश्वर स्वयं ये अर्थ बतलाता है समाधि अवस्था में, क्योंकि वेद ईश्वर का ही ज्ञान है। तो इस प्रकार से ईश्वर की अपनी शक्ति है, वेद मंत्रों को भी अपनी शक्ति है, जिसके आधार पर हम उनके अर्थों को भली भांति जान लेते हैं। ओम शांति, ओम शम।